बार कोशिश करूंगा मरने की सर। मैंने ये गाड़ी हाईजैक कर ली थी उनको और उन्होंने क्या गले पे चक्कू मारा पुलिस आपसे? हाँ जी पुलिस। ये बैग देखो भाई, हमारे कपड़े के बैग तो कुछ ये है, बाकी तो सारे गिफ्ट के बैग है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग्स। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अभी हम बैठे हैं टैक्सी के अंदर, तो भी बज रहे हैं 3:45 और डेट है आज 16 तारीख। अभी हम जा रहे हैं बैंगलोर के अंदर। ये बैठे भैया जो हमें लेने आए हैं, जो सारी रात मेहनत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राकेश। हाँ जी, राकेश जी। कैसे हो राकेश जी? बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। क्या एज है आपकी भैया? मेरी 50 सर। 50 साल? जी सर। और इतनी रात को इतनी मेहनत कर लेते हो यार? सर बच्चों के लिए करना पड़ेगा सर। हाँ, बच्चों के लिए करना पड़ेगा सर। बच्चों के लिए? बच्चे आप 50 साल, बच्चे तो बड़े हो गए होंगे? सर बच्चे तो बड़े हो गए, तो अभी कमा के देने लायक तो नहीं हुए ना सर। कितनी उम्र हो गई बच्चों बेटी की? है 22 साल की। हाँ। HR से MBA कर रही है सर। अरे वाह, नाइस। टैक्सी चला के मतलब MBA करा रहे हो आप उन्हें को? जी। अरे, और एक बेटा 2nd ईयर में आकाश इंस्टीट्यूट में काम करता है सर, और पढ़ाई भी करता है। और ऐसा तो मतलब पढ़ाई के लिए ही काम कर रहा है वो है? हाँ स्ट्रगल सर। एक छोटा बेटा है, वो 1st ईयर में है सर। मैं खुद ही पढ़ाता था सर, बीच में थोड़ा हादसा हो गया था मेरा, तो उसके बाद से फिर वो बच्चे को ऊपर थोड़ा सा परेशानी आ गई, तो वो हिम्मत करने लगे थोड़ा। आज से 2 साल पहले सर मई के अंदर ये गाड़ी हाईजैक कर ली थी बंदों ने। ओला से यही? हाँ जी, ओला आपकी से पर्सनल गाड़ी है? जी हाँ। ओला से बुकिंग डाल के ले गए थे सर। हाँ जी। 8 मई को सोनीपत मोई गांव के अंदर। ओके। 4 लड़के थे, उन्होंने बुकिंग डाल ली और बोलने लगे भैया वहाँ जाना है। मैंने कहा ठीक है सर। OTP डाला और मैं चलने लगा सर। तो उसके बाद सर उन्होंने अपनी जगह पे पहुँचने के बाद वो अपनी हरकतें दिखाने लगे सर, और उन्होंने यहाँ गले पे चक्कू मारा। पुलिस आपके? केस, हाँ जी, पुलिस केस वगैरह बना हुआ, सारी चीज़ बनी हुई है। वो बंद है आज भी पानीपत जेल में सर। अच्छा। तो वही है सर, क्राइम ज़्यादा है, बाकी हम लोगों की जान तो वैसे भी रिस्क में ही है सर। तो उसके बाद आपने जब एक बार ये कांड हो गया, तो उसके बाद आपको डर नहीं लगा कैब के काम में कि? सर डर तो लगता, सबको ही लगता, मौत से किसको डर नहीं लगता, आप ये बताइए। नहीं, मौत का डर तो चलो एक अलग चीज हो गई, मतलब कैब में ऐसे कि कब कौन क्या कर दे क्या नहीं। कंपनी ने ही सर मेरा साथ नहीं दिया था। कंपनी ने 1 रुपए की जो दवाई होती है वो भी नहीं दी थी सर। बोला डेथ का हम 5 लाख देते हैं जब मर जाओगे तब। तो बोल दो उसको कहाँ लेके जाएंगे जब मर जाएंगे तो 5 लाख? मैंने बोला अगली बार कोशिश करूंगा मरने की सर, मैंने यही बोला उनको। ओहो। और दिन में कमा कितना लेते हो? सर कुछ नहीं, वही 1000-1500 रुपये मिलना होता है सर। आजकल कंपनी 10 रुपये किलोमीटर के पैसे देती है, और कंपनियां बोलती हैं सर, सबसे बड़ी बात है झूठ के, हम लाख रुपए का टारगेट देंगे या ये देंगे या वो देंगे, सब झूठ बोलते हैं। ड्राइवर को सिर्फ 10 रुपये किलोमीटर मिलना होता है, उसमें सारी चीज़ें हमारी होती हैं सर। अच्छा। गाड़ी भी हमारी, कैब भी हमारा, फ्यूल भी हमारा, और आप लोगों को जो रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं वो भी हमारी है सर। अच्छा, रिस्पेक्ट करे जब बेइज्जत करे कोई मतलब नहीं? जी सर, कंपनी को कोई मतलब नहीं है, उसको 30% उससे मतलब है सर, जो कमीशन जाती है उनकी। ओके। अब मैं आपको लेके आया हूँ, आपको 600 दिखाया होगा सर, 500-600 रुपये। मैं एक वैसे बता रहा हूँ सर, मुझे दिखाया सिर्फ 350 रुपये मुझे मिलेंगे आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के। आपको 350 देंगे, बाकी उनकी कमीशन है? बाकी सब कुछ उनका है। और उसके अंदर तेल वेल सब आपका है? सब 350 में मेरा है। 350 में खर्चे आपके हैं? सब कुछ मेरा है जी। अच्छा जी। हाँ जी, बस इतना कीजिएगा कि जैसे ये भैया हैं, सब लोग इतने अच्छे बन जाओ कि ड्राइवरों की रिस्पेक्ट करने लगो। अरे भाई 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 यार, क्योंकि इंसान को ना इंसान से ही काम पड़ता है सर। मजबूरी थी मेरी, चला रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। बाकी जो लोग ये हादसा करते हैं, इन लोगों के साथ सर अच्छा होना चाहिए, बस ये है। मैं तो ये कहता हूँ, बहुत लोग हैं हमारे ड्राइवर भाई, काफ़ी मर भी गए हैं सर। लोगों ने मार भी दिए हैं काफ़ी, ऐसे ही कर करके। एक वसंत कुंज में वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, ड्राइवर लटक रहा था, मेरठ के 2 लड़के थे, उन्होंने मार दिया था उसको। अच्छा। ये तो सर वीडियो ऑनलाइन ऐसे चलते हुए कि बंदे लटक गया था वो खिड़की पे। तो ये चीज़ें हैं सर। बाकी कोई नहीं सर, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, इसको अच्छे से गुजारा करना चाहिए। नहीं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। नाम क्या बताया था आपने? राकेश है सर। राकेश भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो। देखो गाइस, मैं आपको ना देखो कुछ भी नहीं था, मुझे तो पता नहीं था कि हम टैक्सी में बैठे, सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट किया और क्या ही देखने को और क्या ही सुनने को मिल गया। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी चाहता हूँ, हम लोग पता है क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, कैसे चल रहे हैं हम अपनी जिंदगी में, ऐसे चल रहे हैं, हम देखते हैं अपने से ऊपर को। अगर हम बात करें हाल फिलहाल की, अभी दुनिया की सबकी नजर किस पे है?
अंबानी के बेटे की शादी पे जी कि उसने इसको बुलाया, ये सेलिब्रिटी बनाई। ईशा अंबानी का डायमंड नेकलेस एक कंपनी की जीडीपी है, वर्थ है। उसको देखकर लोग ना, एक तो होता है कि मोटिवेट हो तो मजा आता है, एक होता है दुखी हो रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियो डाल देते हैं कुछ लोग, तो चाहे वो फनी वे में हो कि यार वो अंबानी के बेटे ने वो क्या बोलते हैं उसका, यार मुझे तो, अब हम भी ना देखो गाँव से आए हुए हैं, आज आप लोगों के प्यार सपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं तो कई बार जो फनी वे में रील्स आती है ना, मेरे को तो बड़ा गुस्सा आता है उन फनी वे रील्स का कि देखो तुमने फनी वे में बनाई है, जो देखने वाली पब्लिक है बहुत सारी, उन्हें नहीं पता फनी वे रियल है। अब तुमने क्या डाल रहे हो, यार अंबानी की जैकेट की एक स्लीव मुझे मिल जाए मेरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या बताना चाह रहे हो? तुम गरीब हो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं है, वो जैकेट मिलने से ही बदलेगी। क्या बताना चाह रहे हो यार? क्या क्या दिखा रहे हो? सोशल मीडिया किस लिए बना है? या तो कुछ अच्छा करो जिससे लोग मोटिवेट हो। दूसरों की हेल्प के लिए बनी। आज मैं हेल्पिंग की वीडियोस डालता हूँ और हेल्प करता हूँ। मैं सारी वीडियोस नहीं डाल पाता, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जहाँ पे मैंने पब्लिक की हेल्प ना करी हो, चाहे मैं 100 रुपए से करूँ, चाहे 1000 से, चाहे 10,000 से। दैट डिपेंड ऑन माई पॉकेट, क्योंकि अगर मैं 100 रुपए से करता हूँ तो क्या पता 100 बंदों की करी हो, क्या पता 10 बंदों की करी हो, है ना। इवन मैं कल हरिद्वार था, कल क्यों, हाँ कल ही, अब तो दिन अगला लग गया है। कल हरिद्वार था, मैंने वहाँ पे कितने सारे बुजुर्गों को 100 रुपए दिए। मैंने शूट भी नहीं करा उनका। क्यों नहीं करा? मोबाइल ही नहीं थे पास में, हम गंगा स्नान करने गए हुए थे, पैसे बैग में रखे हुए थे, निकाले दे दिए, खत्म हो गई बात। होते तो शायद मैं आपको वो भी दिखा देता, तो लोग बोल देते कि भाई ये ले, ये तो शूट के लिए करता। नहीं भाई नहीं, अगर आपने नोटिस किया हो ना, तो मैंने 11 दिन का रोबजा का वो चलाया था कि 11 दिन तक मैंने रोबजा पिलाया था लोगों को रोडों पे चलते हुए। 200 किलो दूध, 150 किलो दूध, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। बट ये ध्यान रखना, मेरी वीडियो के बाद दुनिया ने पिलाया था। तो हम ये काम इसलिए करते हैं कि दुनिया मोटिवेट हो और दुनिया ये सब करना स्टार्ट करे। आप अगर इन राकेश भाई साहब जी की लाइफ के बारे में अगर आपने भी सुना है ना, तो सोचना शायद आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, जो ये 4 बजे भी कैब चला रहे हैं, किसके लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो भाई मैं तो कहूँगा ज़िंदगी में ना खुश रहना सीखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे मैंने ड्रॉप किया ना, तो उन लोगों ने जैसे हादसा करने के लिए गया, तो चक्कू मारने के बाद गाड़ी को जैसे उन्होंने और मुझे जोड़ में फेंक दिया रात को 1:30 बजे सर। फिर जोड़ से निकाला किसने? अपने आप ऊपर वाले ने, भगवान जो मेरा भोलेनाथ है सर, अच्छा, उसने पूरी हेल्प की सर। और मुझे तैरना भी नहीं आता सर, बस सिर्फ क्या है कि मैं सच्चा आदमी हूँ और भोलेनाथ के ऊपर विश्वास रखता हूँ सर। बस यही कहना चाहूँगा मैं आपकी वीडियो में सर, कि भगवान से ज़्यादा बड़ा इस कोई है ही नहीं सर। उसी ने बचाया, नहीं तो मेरी फैमिली तो घर सो रही थी सर। कोई घर में कर्जा वर्जा तो नहीं है? नहीं सर, कर्जा कुछ नहीं है बाबूजी, बस यही है कि दुआ है अपनी आपकी। बाबूजी बच्चे हैं थोड़े से, बस कहीं लग जाएंगे तो हमारा दिल भी, हम भी सुख हो जाएंगे। चलो इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी बात भी बोलते हैं आपको। जी सर। आपको मैं अपना नंबर दूंगा। जी सर। बच्चों की स्टडी एजुकेशन के अंदर कुछ जरूरत होगी, मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं करूँगा, है। मैं पेमेंट डायरेक्ट आपके इंस्टीट्यूट में करूँगा, कोई चाहे जहाँ भी कराना मैं करूँगा, है। और बताओ, ठीक है ना। एक छोटे बेटे की है सर, उसी की वो डिजिटल जो ग्राफिंग का काम चल रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग का। जी सर। कहाँ पे कोचिंग ले रहे हो? वो सर ये किसी ने बताया था, एक तो रोहिणी में भी है आपकी ब्रांच जो है ना सर, मैंने अभी करवाया नहीं, पैसे नहीं थे सर। अच्छा। और एक बताया था यहाँ पे सर, ये आपका चिराग दिल्ली की तरफ। हाँ। तो अगर उसको दूसरे स्टेट में रहकर सीखने को मिले तो छोड़ोगे? सीखने को कहीं भी मिले सर, वो सीख के चंडीगढ़ कामयाब छोड़ तो सकते हो? छोड़ दूंगा सर। हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है, छोड़ दूंगा सर। ग्राफिक डिजाइनिंग का। छोड़ दूंगा सर। छोड़ दूंगा सर। चलो डन हो गई जी, आपकी वो फ्री हो गई। ठीक है सर। और बताओ, बच्चे की वो फ्री हो गई, वो तो मेरा घर का ही है, मैं तो छोड़ो के कह सकता हूँ ये बात। तो है ना सर, मेरा सगा भाई ग्राफिक डिजाइनिंग ही करता है सारी, पंचकुला में है। जी जी। मैं भाई से बात कर लूँगा कैसे करना है, आपका काम करा देंगे। 1 साल का 70,000 रुपये बताया था सर उन्होंने। अच्छा। तो सर अब इतनी जल्दी अफोर्ड तो नहीं कर पाया, फिर मैंने कहा बेटा अभी तो साल का 70,000 है ना? हाँ जी, पूरे तो बात खत्म हो गई, या तो कोचिंग मैं कराऊंगा और दिल्ली कराएंगे तो साल के 70,000 मैं भरूंगा, खत्म। सर ठीक है, खुश रहो, ठीक है ना। जिंदगी में कभी हार मत मानना, जैसे मानी और नहीं तो है। सर मैं मानता हाँ, ही नहीं। वही तभी करो जैसे मानी भी नहीं है, माननी भी नहीं है, ठीक है। तो बाबूजी बस मेरी तरफ से डन हो गया। ओके सर। कमिट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। सीधी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। नहीं, आपके नहीं, बच्चे की साल की 70,000 रुपये फीस मैं दूंगा, अगर मैंने मानी भिजवाया तो, दिल्ली कराया तो। डन हो गई, ठीक है सर। ठीक है ना। और बताओ, मैं आपको एक चीज और भी बोलूंगा,
वो 70,000 रुपये मेरे आपके ऊपर उधार रहेंगे, ठीक है सर, मैं आपसे कभी लूंगा नहीं। ठीक है, बट जिस दिन बच्चा सक्सेस हो गया वो पैसे जोड़कर किसी की हेल्प कर देना, बिल्कुल सर, ठीक है ना, ताकि आपके ऊपर से भी एक एहसान उतर जाए, एहसान उतर जाएगा, है ना। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल। एहसान करने वाला नहीं हूँ, बट खुद से आपके ऊपर से उतर जाए, बिल्कुल सर, ठीक है। आप तो मानोगे अपने मन में, अगर आपके साथ कोई अच्छा करेगा तो आप तो अपने मन बस में आप किसी के ऐसा- साथ अच्छा कर देना, ठीक है। मैं तो सर बहुत अच्छा है, ये देखिए सर, मैं जानवरों के लिए भी फूड रखता हूँ, तो मैं इंसान का बुरा कैसे कर अरे सकता हूँ वाह, सर? नहीं नहीं बहुत अच्छा, अगर आप और अपना ये सर इतना कर भाई रहे हो ना। यार, मेरी जो मैंने दिखाई थी आपको, ये पूरी सोनीपत कोर्ट से वो जो केस बना हुआ है सर, ओके। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छा, काफी लोग झूठ बोलते हैं, ये कंठ पे ये चक्कू भी नहीं लगा नहीं हुआ नहीं कोई बात नहीं ब्रो, बस आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ओके है। है। इसमें अच्छा लगा आपसे मिले इसी बहाने। देखो मैं कहता हूँ, अगर आप भी कभी ट्रैवल करते हो ना और आप किसी से मिलते हो, टैक्सी वाले से या किसी से, 5 मिनट एक बार बात करके जानकर तो देखो उनकी लाइफ में है क्या चल रहा है, क्या पता एक बार अगर आप लोगों ने ये मुहिम स्टार्ट करी ना, तो मैं कहता हूँ टैक्सी में एक बार तो पूरी दुनिया बैठती है ना। और हर बंदे की आप जिंदगी बदल सकते हो, धीरे धीरे हमारा इंडिया अच्छा हो जाएगा। लोगों की परेशानी को समझो और अच्छा करने की राह पर चल पड़ो। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए, थैंक यू जनाब, अच्छा लगा आपसे बहुत मिलकर, बहुत अच्छा लगा, ठीक है सर, ठीक है ना। बाकी आपके साथ हमेशा रहेंगे। नंबर ले लिया इनका, नंबर ले लो। और कितने रुपए हो गए अभी ये बता दो। 486 रुपये, ये लो, सर ये तो 1000 है, 1000 रख लो, कोई बात नहीं, रखो रखो रखो, थैंक यू सर। थैंक यू, ध्यान रखो, ठीक है। बाकी आपको कॉल करूंगा सर, मैं आपके नंबर से मिस कॉल आ रही है, मैं आपको कॉल जरूर करूंगा सर। कोई दिक्कत नहीं, रखो, थैंक यू सर। थैंक यू। लो जी, एयरपोर्ट पे मिल गए हमारे साथ छोटे से फैन, क्या नाम है आपका? हाँ, आदि आदि भाई साहब, क्या बात है, आपने बोला जी बात। नोटिफिकेशन बेल ऑन, सब कुछ ऑन। रुचिका का भी अकाउंट फॉलो कर रखा है, क्या बात है, पकड़ो। तो मैंने व्लॉग घर से स्टार्ट कर दिया था, बट एक चीज़ और बताता हूँ, ये देखो, ये बैग देखो भाई, हमारे कपड़े के बैग तो बस ये है, बाकी तो सारे गिफ्ट के बैग है। लो जी, इन दोनों बच्चों को गिफ्ट होने दिए, ठीक है जी, ओके जी। आप कैसे करोगे, ठीक है ना, अकाउंट ओरिजिनल फॉलो। अरे मैं आपको ठीक है ना, आप कर लेना। अब आपके पास 5 मिनट है, कितना घूम के अभी चक्कर क्या है ना, इतने गिफ्ट को बैग में लगा था ना, बाकी चेक इन में है। अगर बैग अपना मिल सकता है तो नहीं, बाकी आपकी दिल्ली से नंबर देने में फोटो करा दूँगा। सुनाल जब दोस्त खड़े तो गिर गिर है, स्नोफॉल हो रहा है, मेरा गर्म ज्यादा हो रहा है जो मेरे ऊपर गिर गई, समझ ना आया भाई। देख भाई, ये लाइट जलाने का है, ये पंखे 3, ये आदमी बुलाने का और इस सिगरेट बुझाने का, मतलब जलानी नहीं है किसी की भी सिगरेट।
तो फाइनली बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंच गए हम, है ना। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है बैंगलोर एयरपोर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बैंगलोर एयरपोर्ट कैसा लगता है। तो एयरपोर्ट का व्यू, हमारे लगेज आ गए, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बेसिकली बैग नंबर्स होते हैं 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। काफ़ी लोग कमेंट में ये मत बोलना यार हमें भी पता है, जिनको नहीं पता ये उनके लिए बता रहा हूँ। इन बेल्ट पे आपके लगेज आता है जब आप फ्लाइट से उतरते हैं। वुडन है क्या पता नहीं मुझे तो भाई, बट बड़ी रियलिस्टिक फील आती है। देखो ये बैंगलोर एयरपोर्ट पर ही है। तो आसाम से बैंगलोर आए हो? अच्छा, आ जाओ। फॉलो करते हो? हाँ फॉलो करते हैं। कितने फॉलोअर है मेरे? 4 मिलियन ऐसा कुछ है। 4 मिलियन। आओ पहले फोटो खिंचवाते हैं। कर रखा है भाई, कर रखा है, कर रखा है, कर रखा है, कर रखा है, कर रखा है। आपको तो 110 दोस्तों ने भी फॉलो कर रखा भाई। आसाम से प्रॉपर आसाम। अच्छा जी, चलो आपको डन, ठीक है। चलो जी, ये एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा आप एयरपोर्ट से बाहर आ गए। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, टैक्सी में। और वेदर देख सकते हो आप बैंगलोर का। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आई लव बैंगलोर सीरियसली। मैंने बैंगलोर में और बड़ा प्यारा वेदर होता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा होता है, जन्नत है। एंड जो हमारे साथ भैया भी जुड़ चुके हैं। कैसे हैं भैया? व्हाट्स योर नेम? डैनियल। ओह माय गॉड, यू नो हिंदी? अच्छा, आती है हिंदी? ठीक है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती ना, इसलिए बोल रहा था मैं डर गया था मैं बात कैसे करूँगा आपसे। और कैसा चल रहा है सब? बढ़िया, लाइफ मजे में, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की? नो, ओह गॉड ग्रेट 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 नाइस। चलो अच्छा लगा। अभी इससे पहले आपने देखा था हम अपने दिल्ली में टैक्सी में बैठे थे, भैया से मिले थे, है ना। एंड दिस साइड की भगवान की इतनी अच्छी कृपा है, सब अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने घने जंगल होते हैं, हरियाली इतनी है ना बैंगलोर में, यू नो मजा आ जाता है यार जिंदगी जीने का ना। ये देखिए, देखो अभी राजवीर भाई ने एक वीडियो डाली है, ओपन चैलेंज दिया है अजाज भाई को कि भाई तेरे में दम है तो मेरे ऊपर रिप्लाई कर। और मैं तो बोलूँगा, चलो अभी बोलूँगा, रुक जाओ। इसके बाद अजाज भाई ने भी वीडियो डाली थी कि कोई भी यूट्यूबर अगर मेरे बारे में बोलता है या कुछ भी बोलता है, चाहे वो दिल्ली का हो कोई भी हो, मैं उसको उठा कर ले आऊँगा। और रजत भाई ने भी वीडियो डाल दिया आज सुबह, अभी तकरीबन 1-2 घंटे पहले। रजत भाई के इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर देख लेना, राजवीर भाई के भी। रजत भाई ने डाल दिया, उन्होंने डाला है कि पास्ट में जो गलती हुई ना सबको सजा मिल चुकी है यार, जो भी हुआ है जैसा भी हुआ है। कहने का मतलब लफड़ा मत बढ़ाओ। कैरी मिनाटी के ऊपर वीडियो आई कि कैरी मिनाटी भाई ने सॉरी बोल दिया, डर गया, फट्टू है ये वो, बहुत सारे कमेंट्स पढ़े मैंने यार। ही कैरी मिनाटी, है ना, यू नो कैरी मिनाटी। हम यहाँ कैरी मिनाटी की बात कर रहे हैं, कैरी मिनाटी को शायद पता भी ना हो। वो नहीं कर रहा हमारी बात भाई, हम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बात है तभी कर रहे हैं हम ना। उस बंदे ने सॉरी बोला, इसलिए बोला यार तुम देखो ना यार, वो बच्चा है और इतनी कम उम्र में कितनी अचीवमेंट हासिल की, तो अपनी ज़िंदगी में झगड़े नहीं चाहता वो। ठीक है उन्होंने रोस्टिंग कर करके की है, बट वो भी सबके बस की बात नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस कंट्रोवर्सी को मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, क्योंकि जो आने वाली यूथ जनरेशन इंटरेस्ट बढ़ा लेती है इसके अंदर, लड़ाई झगड़ों में वेट करती है, बट मैसेज समाज को बहुत ही गलत जाता है। सीधा सीधा गुंडा करती है, सीधा सीधा। तो लोगों के अंदर ना या तो डर खत्म हो जाएगा या डर पैदा हो जाएगा। डर खत्म होने का मतलब ये है कि लोग खुली ये वीडियो बनाने लग जाएंगे, छोटे होके, जिनके पास गैंग होगी, ग्रुप होगा, चल भाई रेडी हो जा। और जो डरपोक होंगे मेरे जैसे, वो बोलेंगे भाई दूर ही रहे इस बंदे से, कब चिंगर जाए कब क्या हो जाए पता नहीं। तो भैया हम तो कहेंगे झगड़ों में ना पड़ो, ना झगड़े बढ़ाओ। तो अभी चेक इन करते हैं, ये आपको रूम दिखाते हैं जिसके अंदर अभी हम स्टे करेंगे।
और एक बार कार्ड लगा देता हूँ, लाइट्स ऑन हो जाएंगे। नाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट्स ऑन हो गई है। ये रूम का व्यू भी देख सकते हो आप। पहले आपको रूम दिखा देता हूँ, मेरा फ़ोन अंदर ही बज रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रूम है हमारा, और इधर सोफ़ा सेट, यहाँ बैठ जाएंगे थोड़ी देर। और मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ रूम से। ये देखिए कैसा लग रहा है, ये देखिए तो। और अभी आपको दिखाते हैं बाथरूम। ये आप बाथरूम देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको शावर लेना है, इधर आपको फ्रेश होना है, ठीक है। ये आपकी स्टोरेज ऑलरेडी डन, और साथ में आपको एक एलसीडी और मिलता है यहाँ पर, प्लस आपको यहाँ पर डाइनिंग एरिया मिल गया है और ऑफिस एरिया भी मिल गया है। अगेन वन मोर व्यू फ्रॉम दिस बालकनी, एंड हेयर इज अ स्विमिंग पूल, यू कैन सी ब्यूटीफुल लुक, अमेजिंग। देख सकते हैं आप, टाइमिंग भी देख सकते हैं क्या हो रही है अभी, ठीक है। तो एक बार बस थोड़ा सा काम है। आप नहीं थे, दिल टूट गया, बस आ जाए। मैं कहा चलो मिल लो, आप सीधी मिल गई। अरे 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 आपको वीडियो बनानी है, वीडियो बनवा लो। नहीं कोई नहीं, वीडियो नहीं, बट मैं आपको बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। आपकी वीडियो सच्ची में बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू ब्रदर, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बंगला से गुरुद्वारे में कीर्तन करता हूँ, ओके, मैं वीडियो मैं फॉलो भी करता हूँ दिल्ली से ही आप? और हर वीडियो देखता हूँ। बहुत अच्छा लगता है भैया, दिल से। थैंक यू ब्रदर। और मैं अरदास करूँगा कि आगे आपकी और तरक्की हो, और मतलब आप आगे बढ़ो। लव यू लव यू लव यू, थैंक यू भैया। थैंक यू थैंक यू। तो फाइनली डिनर हो गया अब हमारा, है ना। 9 बज गए, सुबह जल्दी भी उठना है। और गिफ्ट्स अभी तो ज़्यादा बटे नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा घूम नहीं पाए, और अगर घूम ही नहीं पाएंगे तो गिफ्ट बटेंगे कैसे, है ना। तो कल की डेट में मोस्टली सारे बेंगलोर और मैसूर में ख़त्म कर देंगे हम गिफ्ट्स, और होप सो शायद कल ही हम दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएं। बाकी अपडेट नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। दिन अच्छा रहा और आप लोगों का भी दिन ऐसे ही अच्छे रहे, ख्याल रखें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू।